तो है एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 45 डे हार्ड चैलेंज का पहला वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हमने चैप्टर उठाया चेंज इन पीएसआर के बारे में बात करेंगे। सबसे छोटा चैप्टर हमने उठाया है। एक क्वेश्चन इसका फिक्स है बोर्ड में, इसलिए सबसे पहले इसी को उठाया कि कम से कम शुरुआत एक अच्छे दौर से की जाए। ठीक है, हम बात करते हैं सर इस चैप्टर के अंदर गुडविल के बारे में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में बात करेंगे। 3 तरीके की गुडविल की वैल्यूएशन हमने पढ़ी है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा हमने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा हमने पढ़ा था कैपिटलाइजेशन मेथड। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सुपर प्रॉफिट के बारे में और एवरेज प्रॉफिट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो methods of goodwill, it is a very difficult to assets of the value of goodwill as it is an intangible assets. In case of sale of business, it is a value depend on the mutual agreements between their seller and purchaser ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जो सेलर और परचेजर होता है उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसकी म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वैल्यूएशन किस तरीके से होगी। 3 तरीके का होता है, एवरेज होता है, सुपर होता है और कैपिटलाइज होता है। ठीक है, एवरेज के बारे में बात करते हैं सर। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है? एवरेज मतलब हम किसी भी चीज का एवरेज फाइंड आउट करते हैं। कैसे? जैसे विराट कोहली आया बैटिंग करने, उसने पहले मैच में 10 रन बनाया, दूसरे में 20 बनाया, तीसरे में 30 बनाया, तो 3 मैच का एवरेज क्या हुआ? 20 हुआ। तो हमको इसी तरीके यहाँ पर भी वैल्यूएशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इट इज अ वेरी सिंपल एंड वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा वाइडली भी है, थोड़ा टाइम टेकन एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक, मेथड गुडविल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पास्ट ईयर परचेज प्रॉफिट, मतलब पास्ट में क्या प्रॉफिट हुआ था उसके बेसिस पे यहाँ पर क्या करेंगे सर, हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे और उसके, ठीक है, एवरेज फाइंड आउट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय द एग्रीगेट नंबर ऑफ ईयर, कितने साल था, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा हुआ है 2 3 4 5, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमको पता चल जाएगा कि एवरेज प्रॉफिट क्या है। बेसिक टर्म में देखा जाए, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, फॉर्मूला ये होता है क्या, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये दिया रहता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको सिर्फ एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन ही हमारे पास, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ फर्म। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फर्म, ठीक है, फर्म ऑन द बेसिस, ठीक है, मतलब फर्म के बेसिस पे यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 साल का है, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा हुआ है। एवरेज प्रॉफिट हमारा यहाँ पर गिवन है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना है, हर साल का प्रॉफिट है। 2013-14 में प्रॉफिट हुआ 4 लाख का, 15-16 में 5 लाख का, 16-17 में हमको लॉस हो गया है, कितने का लॉस हो गया हमको, 60,000 का लॉस हुआ है। सर ये लॉस 60,000 का हुआ है, हमको पता कैसे चलेगा? क्योंकि अगर कोई वैल्यू ब्रैकेट में दे रखी होगी तो हमारे लिए क्या होगा सर, वो लॉस जैसा ही ट्रीट होगा। ठीक है, वो हमारे लिए लॉस होगा। 16-17 में 1.5 लाख का प्रॉफिट है और 17-18 में 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अगर यही दिया होता तो हम इसको जोड़ के माइनस वाले को, जो लॉस है उसको माइनस करके एवरेज निकाल देते, बट नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कुछ कह रहा है, तो जो कह रहा है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको। लिखा ऑन 1 जनवरी 2016। अब 1 जनवरी 2016 आएगा किसमें, तो ये सर 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2016, मतलब ये जिस साल लॉस हो इस साल में आएगा। क्या बोला सर, a fire breakout which result into the loss of goods 3 लाख, मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ गुड्स है, मतलब सामान जल गया है, 3 लाख रुपए का लॉस हो गया है। आपको यहां पर एक चीज बताते हैं सर, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देना है, लॉस को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। हमेशा क्या देखना है, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना है, प्रॉफिट को माइनस करना है। अच्छा बताओ, सामान ये जो जल गया, ये जलने से पहले तुम्हारे घर आया बताने के लिए, सर ऐसा है कि मैं आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री में कहीं पर रखा हूं, जलना चाहता हूं, जल जाऊं? ऐसा नहीं है। ठीक है, अचानक से है, एबनॉर्मल है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस है तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कितने का सर, 3 लाख रुपए का है। ठीक है, तो 3 लाख रुपए यहाँ प्लस कर देंगे। आ क्लेम 70,000 रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी ने क्लेम दिया है 70,000 का, तो इसको आप माइनस कर दीजिए।
ठीक, क्योंकि ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, उम्मीद नहीं थी, मिल गया तो माइनस कर दो। तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या कर लेंगे, प्लस करेंगे और इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, हमारे पास 1,30,000 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 1,70,000। कितना हो जाएगा सर, 1,70,000। 15-16 हमारा प्रॉफिट हो गया 1,70,000 रुपए का। आगे पहला स्टेटमेंट खत्म, लिखा ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च फर्म रिसीव अनएक्सपेक्टेड टैक्स 80,000 रिफंड। 80,000 रुपए अनएक्सपेक्टेड टैक्स हमको रिफंड हो गया, वापस कर दिया गया है। अगर टैक्स रिफंड हो जा रहा है, वापस कर दे रहा है, मतलब हमारे लिए एबनॉर्मल प्रॉफिट है। इसको भी आप क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,70,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 1,70,000 हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अब हमको सिर्फ इनका एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं आराम से, इजीली डील कर लेंगे सर। कितना है, 4 लाख, 5 लाख। अब यहां पर कितना आ रहा है, 1,70,000 प्लस में, तो इसको भी ले लेंगे। यहां पर कितना है, 1.5 लाख। यहां पर कितना है, 1,70,000। ठीक, इनको ऐड करते हैं, 1 5 4 9 लाख, 9 1 10 लाख, 10 1 11 लाख, 11 लाख में 1 लाख इसको जोड़ दो, 12,20,000 प्लस 1,70,000 जोड़ दो। ठीक है, तो 12,20,000 प्लस ये हो जाए 13,90,000। ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ रहा है। कितने साल है, 1 2 3 4 5, 5 से इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तुमको क्या मिल जाएगा सर, एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सर, एवरेज प्रॉफिट अपने को मिल जाएगा। ठीक, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 5 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 13, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 8 पंचे 40, कितनी वैल्यू आ जाएगी सर, ठीक, 2,78,000 रुपये हमारा आ जाएगा। 2,78,000 रुपये आ जाएगा। ठीक, फॉर्मूला हमारा क्या है सर, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक, एवरेज प्रॉफिट कितना है अपने पास, 2,78,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3। 3 का इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई करा लेते हैं सर यहीं पर, 2,78,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 0 0 0, 8 3 24, 2 7 दूनी 14, 14 2, सॉरी 7 21, 21 2 23, 3 दूनी 6, 6 2 8। कितना हो जाएगा ये, 8,34,000। ठीक, 8,34,000, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, हमने कुछ नहीं किया, बहुत बेसिक सा टर्म यूज किया। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में यहाँ दे रखा हुआ था, हमने इसका एवरेज फाइंड आउट किया। हमने एवरेज निकाला 4 लाख, 5 लाख, 1,70,000, 1,50,000, 1,70,000, इन सब को जोड़ा, एवरेज आया अपना कितना, हमारा टोटल प्रॉफिट आ रहा है 13,90,000। 13,90,000 को हमने 5 से डिवाइड किया, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 2,78,000। 2,78,000 को हमने क्या किया, हमने फार्मूला का गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल हमारे पास यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट है 2,78,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ 3 लाख दे रखा है, कितना हो जाएगा, 8,34,000 रुपये हमारा हो गया क्या, एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, हमारा गुडविल आ गया। ठीक, क्लियर, क्लियर है इतना। ठीक है, अब इस और भी सवाल इस पे लग सकते हैं सर, बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, इसके ऊपर और भी क्वेश्चन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली वीडियो के अंदर मैं सुपर प्रॉफिट के बारे में बताऊंगा। हाँ, अब कुछ लोग पूछेंगे सर एक ही सवाल हुआ है तो कैसे और भी क्वेश्चन इस तरीके के, इस टाइप के लगाने हैं। आप हमारे कॉमर्स विद्यार्थी पेज को फॉलो करिए,
व्हाट्सअप पेज को हमारे फॉलो करिए, ठीक है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। व्हाट्सअप लिंक पे जाएंगे, वहां पर आपको पीडीएफ में 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आप उसको सॉल्व करके भेजिए, उसका आंसर हम आपको भेजेंगे, ठीक है। पीडीएफ की टाइमिंग जो होगी वो शाम को 7 बजे आपको मिल जाएगी, पीडीएफ डेली, ठीक है। डेली जितने क्वेश्चन होंगे, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन होंगे, उसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे शाम को 7 बजे अकाउंटेंसी के लिए, ठीक है। तो हमारा लिंक जरूर ज्वाइन करिए, व्हाट्सअप लिंक। आइए जुड़ते हैं, टीम बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक एक फैमिली मेंबर को पास कराना है, जो अभी तक नहीं हुआ वो अब करके दिखाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।